सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड थे समझना उन्हें देखा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 4.1 एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगे, जो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया x+1 एंड देन x+2। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पार्ट हो गया कि x+4 एंड देन x-2। तो जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस होंगी तो उनमें हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वो आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उनमें से मैं एक करवा दूंगा, बट जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे उनको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होंगे। बाकी जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर हमें लग कुछ और रहा होगा, बट हो सकता है कि लास्ट में फाइनली जो आंसर आए वो अलग आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। और जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जो सिंपल रिपीटेटिव है उनमें से भी मैं एक एक डिस्कस कर दूंगा। जैसे मान लो ये वाला डिस्कस कर दिया बस इसको, बट इसको क्या किया हमने, अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है इसमें, क्या है, हमें चेक करना है। ठीक है, कि चेक वेदर द फॉलोइंग, मतलब अच्छा साथ में एनसीईआरटी ज़रूर रखना। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो वीडियो से तो आप क्या करो, कोशिश करो कि एनसीईआरटी रखो। हालांकि एनसीईआरटी अगर नहीं भी होगी तो भी आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट एनसीईआरटी रखोगे। और स्पेशली अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी ज़रूर रखना। उससे क्या होगा, उससे आपको साथ के साथ पता लगता रहेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर नहीं। मतलब कि हमें क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब पार्ट्स में क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ इक्वेशंस दी हैं और हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट करके हम देखते हैं। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट x-3। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इधर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। फाइनली जो आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा कुछ, फिर सारा कुछ LHS पर लेकर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो ax² होता है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, क्यों करेंगे हम ऐसा, क्योंकि हमारा जो जनरल फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म भी जिसको बोलते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें क्या है, सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो LHS पर हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर कुछ जो टर्म्स होंगी उन्हें LHS पर लेकर जाएंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखेंगे और वहाँ पर b, c और a की वैल्यू देखेंगे, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एनी हाउ। ठीक है, साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो डिग्री है वो 2 ही होनी चाहिए। तो डिग्री 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिंपल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व हम करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, x+1 का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x-3। ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज गिवन। तो अब इसको हम ओपन अप करेंगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर ये जो प्लस है वो ये प्लस है, तो a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। सबको याद होगा। ठीक है, अच्छा ये भी होता है कि किसी और वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूँगा कभी आपसे कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स क्या होते हैं। मतलब ये ज्योमेट्री में ये किस तरह से प्रूव होता है। जैसे कि मान लो ये a है तो ये भी a है, ये b है b है। ठीक है,
तो फिर इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी इस पूरे स्क्वायर का एरिया। इस तरह से ये प्रूफ भी हो जाता है, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। बट अभी हमारा यहाँ क्या कंसर्न है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए का स्क्वायर ए है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स लिखना है और बी की जगह 1 लिखना है इज इक्वल टू। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या है, यहाँ पर प्लस का छुपा हुआ है, तो प्लस के 2 को यहाँ पर प्लस छुपा है, प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इस प्लस के 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कल हमने देखा था कि जो साइन आ जाता है टर्म के साथ, उस वही हमारा पॉलिनोमियल भी, पॉलिनोमियल जब हम लिख रहे होंगे तो जो टर्म के साथ साइन आता है वही होता है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, समीशन ऑफ टर्म्स होता है। तो समीशन के साथ मतलब कि जो प्लस के साथ अगर टर्म माइनस में है तो माइनस अल्टीमेटली हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस 2 इंटू प्लस एक्स, तो क्या आएगा 2x, प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो छिपा हुआ होता है। प्लस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6। इसको अब हम और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब ये प्लस का 2 है। एक मैं बहुत बेसिक बिल्कुल स्क्रैच से डिस्कस कर रहा हूँ, आगे मैं तेज़ी से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस का 2 इंटू प्लस एक्स इंटू प्लस 1 कितना हो गया, प्लस का 2x हुआ, ठीक है। ये पूरा मिला के कितना हुआ, प्लस का 2x, और प्लस ये जो है इसके साथ प्लस आएगा तो सीधा सीधा प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 2x इज इक्वल टू, आगे हम इतना बेसिक में डिस्कस नहीं करेंगे सो डोंट वरी, ठीक है। 2x -1, फिर क्या हमने क्या करेंगे, इससे ज़्यादा तो हम और आगे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS पर लेकर जाएंगे सब चीज़ों को, ठीक है। ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू कहाँ पर, LHS पर। LHS पर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, फिर ये जो प्लस का 2x है यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, प्लस का छुपा हुआ है, तो ये जो प्लस का 2x है वो इधर आकर माइनस का 2x हो जाएगा, ये जो माइनस का 1 है वो इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इधर बचा तो कुछ भी नहीं, ये तो ब्लैंक बच गया। अब ब्लैंक मतलब क्या, ब्लैंक मतलब ज़ीरो। तो अब क्या बचा हुआ है, ज़ीरो बचा हुआ है। अब क्या है, देखो मान लो कि ये क्वांटिटी है, ये और यहाँ तक ये क्या है, क्वांटिटी है। अब इसमें आप कोई चीज़ ऐड करते हो और फिर उतना ही माइनस कर देते हो। जैसे कि ऐसा समझो कि एक टैंक है, ठीक है, एक टैंक है, पानी की टंकी है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर 1 लीटर पानी तुमने डाला, ठीक है, 1 लीटर पानी डाला और फिर 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, ये तो उतना का उतना ही रह गया। तो कोई आके कहेगा कि भाई आपने पानी डाला और फिर निकाला ही क्यों, फालतू काम किया। तो इससे बढ़िया आप कंसिडर ही ना करो। इसका मतलब इक्वेशन में क्या करते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। प्लस का हो जाता है और माइनस का हो जाता है सेम साइड पे, तो ठीक है, या तो LHS पर हो जाए या RHS पर हो जाए, कोई सेम चीज़। मतलब कि ये जो 2x है ये पहले प्लस में है फिर माइनस में हो गया, मतलब इस ये जो इतनी क्वांटिटी है, ये जो x प्लस 1 और ये जो प्लस 1 है, ये जो पूरी क्वांटिटी है मिला के, इसमें प्लस 2x हुआ फिर माइनस 2x हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, तो ये कितना हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया फाइनली। अब देखो हमें चेक क्या करना है, स्टेप्स क्या है, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले सिंप्लीफाई वगैरह करके हम LHS पर ले आए हैं। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिग्री चेक करेंगे कि डिग्री कितनी है। दूसरा हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, और तीसरा हम चेक करेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होता है तो फिर क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। समझ आ गया बात। तो हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आया है हमारा फाइनली, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास फ़िलहाल। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी, देखो हमने देखा है डिग्री है इसकी 2, क्योंकि x के साथ हाईएस्ट पावर 2 है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ होता है, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो 1x स्क्वायर प्लस x के साथ b होता है, बट यहाँ तो x का कोई टर्म ही नहीं है, एक एक्स स्क्वायर है और इधर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर x के साथ मैं क्या लूँ, सो दैट मैं कुछ ऐड भी कर लूँ बट कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए इस पूरे के ऊपर, कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करके हमने कुछ जोड़ा, तो इसका मतलब हमने एक्चुअल में कुछ नहीं जोड़ा। फिर c के साथ क्या होता है? c नॉर्मली आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1, b की वैल्यू क्या है? 0 और c की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, तो हमारा a जो है वो 1 के बराबर आ रहा है, b जो है वो 0 के बराबर आ रहा है और c जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। तो हमें इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं होता, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? सिर्फ इससे। ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। तो अगर a 0 के बराबर नहीं है, 1 है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट, या लिखो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे लिख के हम खत्म करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना होता है, ये सब तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में किस तरह से आप लिख सकते हो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो अब आता है हमारे पास सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन इक्वालिटी है, देन -2 है ब्रैकेट में, एंड देन 3 माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं कंसिडर करूँगा कि आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, मैं एक हल्का सा हिंट दे के आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा, हम रिपीटेटिव क्वेश्चंस कर रहे होंगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, हमें सिर्फ समझ में नहीं आ रहा होता। इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होती है कि कैसे हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब LHS को सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पर +2 को यहाँ पर +3 से माइनस करके लिखेंगे, फिर इस +2 को इस -x से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आएगा उसको LHS पर लेकर जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चेक्स लगाएंगे। चेक हमारे 3 कौन से हैं? पहला है डिग्री, ठीक है, और दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्जन, और तीसरा क्या है, a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये ध्यान रखना कि अगर डिग्री नॉट इक्वल टू 2 हुई, अगर नॉट इक्वल टू 2 हुई तो इन दोनों को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर यहाँ पर ही 2 नहीं है तो फिर तो कोई आगे बढ़ने की मतलब ही नहीं है। मतलब डिग्री तो 2 होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर डिग्री 2 नहीं आ रहा है तो हम आगे बिना बढ़े सीधे बोलेंगे कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है थोड़ा, x
-1 सॉरी, x -2 देन x +1 इज इक्वल टू x -1 एंड x +3। देखो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या करना है, इस x को x से मल्टीप्लाई, फिर x को +1 से, फिर -2 को x से, -2 को इस तरह से करना है। बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अभी आपको लग रहा हो कि ये क्वाड्रेटिक हो, बाद में जाके पता चले कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। या फिर ये भी लग सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि क्वाड्रेटिक है ये इक्वेशन, आई मीन क्वाड्रेटिक नहीं है, बट बाद में जाके पता चले कि नहीं ये तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को +1 से मल्टीप्लाई किया तो +1x आएगा, बट +x लिखेंगे क्योंकि 1 को लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। फिर क्या है, -2 को x से करेंगे तो -2x। अच्छा x से नहीं कर रहे हैं, हम +x से कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, बट मैं वो बोल नहीं रहा हूँ। -2 को +1 से किया, -2 आ गया, इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, +x को +x से किया तो x² आया, प्लस को लिखने का फ़ायदा नहीं, +x को +3 से किया +3x आया, -1 को x से किया -x आ गया, और -1 को +3 से किया तो -3 आ गया। अब क्या होगा, LHS पर लेकर जाएंगे सब कुछ, तो दिस इम्प्लाइज x², ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक x में से 2x माइनस हो गए, एक x है और उसमें से 2x माइनस हो गया तो कितना हो गया, -x बच गया, फिर -2 है, फिर ये जो x² है वो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का x² हो जाएगा, फिर प्लस का 3x में से माइनस का 2x, प्लस माइनस का x प्लस का 3x में से एक x माइनस हो रहा है तो 3x है, मान लो 3 कुछ भी कोई भी चीज़ है, मान लो 3 पेन है, ठीक है, और उसमें से एक पेन किसी ने ले लिया तो 2 पेन बचे, तो उसी तरह से 3x में से 1x ले लिया तो 2x बचे हैं, तो ये 2x बचे हैं, ये 2x किस में बचे हैं, प्लस में बचे हैं। ठीक है, तो ये प्लस का 2x था। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करते तो प्लस का 2x आता, प्लस का 2x है तो इधर माइनस का 2x हो जाएगा, सिंपल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, -3 जो है उधर वो इधर +3 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचेगा, कुछ बचा ही नहीं तो 0 बचा है क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, देखो ये मान लो एक क्वांटिटी है, -x -2 देन -2x +3, मान लो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है तो उसमें +x² किया फिर -x² किया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये तो वही बात होगी ना कि मतलब किसी के पास ऐसे कहेंगे ना कि किसी के पास मान लो जैसे वो नहीं हो गया, जैसे मेरे सामने बिस्किट रखा है तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ कि किसी के पास 10 बिस्किट है, फिर आपने एक बिस्किट उसको दिया और फिर एक वापस ले ली, तो फिर वो कहेगा कि भाई फ़ायदा ही क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हें मैं भूल ही जाता हूँ। तो इसीलिए हम इस x² और इस -x² को भूल जाते हैं। तो भूल गए हम, कैसे भूले, हम कैंसिल आउट करके भूले हम। फिर इसको और आगे करेंगे, -x है और यहाँ -2x है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे ना, तो -x है ये और ये -2x है तो -3x हो जाएगा, -3x। मैं जो भी चीज़ ब्लू में लिख रहा हूँ आप सिर्फ वही एग्ज़ाम में ब्लू मतलब लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैं ब्लैक पेन और रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, -3x देन -2 एंड +3, तो ये कितना बचेगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो हमने डिग्री चेक करी। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1। क्यों है 1, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 है, 2 नहीं है। ठीक है, 1 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज क्या, कि गिवन इक्वेशन इज नॉट अ quadratic
इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम अपना फाइनली सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4, वो है x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं किया, वो क्या है कि ये जो क्वेश्चन था इसमें देखने में क्या लग रहा था, देखने में ये लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखने में लगेगा कि यहाँ पर देखने में क्या लगेगा, देखने में लगेगा कि ये x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, फिर इधर भी x स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 2, और फाइनली हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके और सब हो जाएगा। तो मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और जो मतलब जो डिग्री आएगी वो 2 आएगी, और a की वैल्यू हो सकता है 0 ना आए, तो फिर क्या होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। बट हमें फाइनली क्या पता लगा कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसीलिए पहले अज्यूम नहीं करना है कि नहीं, हमें ऐसा फील हो रहा है कि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। x माइनस 3 देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x अंडर ब्रैकेट x प्लस 5, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है, आप खुद ही कर सकते हैं। सो इसमें हम और आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि x को फिर इससे इज इक्वल टू इसको इससे और इसको इससे करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इधर भी बना होगा, इधर भी बना होगा। वो एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल आउट होते हैं, LHS पर लेकर आएंगे हम, कैंसिल आउट हो गए तो फिर डिग्री नहीं होगी, मतलब चेंज हो जाएगी, डिग्री 2 नहीं बचेगी, शायद 1 हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ बचती है डिग्री, तो सर्टेनली उसके साथ कुछ a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर कट जाते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। ये भी सेम क्वेश्चन है, आई थिंक, या दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन। सो रिपीटेटिव है तो हम आगे नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, विद सर्टेन डिफरेंट वैल्यूज, बट सेम कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए हम इसको और आगे डिस्कस नहीं करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा कि क्वेश्चन में आप डिफ़िकल्टी फेस करोगे, वहाँ पर मैं खुद आपको बताऊँगा। ठीक है, जितना स्लो बताना होगा उतना स्लो बताऊँगा, और जितना फास्ट में निकलना होगा वहाँ पे उतना फास्ट तरीके से हम निकल जाएंगे। ठीक है, 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बट इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम देखो, सॉल्व तो आप कर ही लोगे, इसको आप सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लोगे, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप इजीली। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि लोगों को इशू हो सकता है, तो इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। जैसे आप क्या करोगे, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक बात है, अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है वो तो यहाँ पर इंक्लूड हो गया है फार्मूले के अंदर, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो सीधे सीधे हमें x रखनी है, b की वैल्यू हमें सीधे सीधे 2 रखनी है, और फिर इसका इक्वल जो होता है उस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। इसका इक्वल होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही इक्वल होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू x रख देना, b की वैल्यू 2 रख देना, सॉल्व हो जाएगा, नो इशू। इन्हीं साइन के साथ प्लस और माइनस इस तरह से। बट कई बार क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, यू डोंट नो दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है, यू डोंट रिमेंबर, आपको याद नहीं है ये वाला फॉर्मूला। आपको दूसरा फॉर्मूला याद है क्योंकि वो सबको ही याद होता है बचपन से ही। वो कौन सा है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला आपको फॉर्मूला याद है। इसका फॉर्मूला आपको याद है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ये वाला फॉर्मूला या तो आपको याद नहीं है या आपको कन्फ्यूजन है, तो आप इस फॉर्मूले से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, हमें इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसको बिल्कुल ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। इसका फेस जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही बनाना होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखे। तो वो कैसे करेंगे हम, देखो x को हम x रख देते हैं, ये जो माइनस है वो माइनस यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि ये इधर है माइनस और इधर चाहिए हमको, फॉर्मूले में तो प्लस होता है तो इधर तो माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को छुपा देते हैं। कैसे छुपाएंगे, हम इधर एक प्लस लगा देंगे और इसको -2 कर देंगे। अब क्या हुआ, वो छुप गया। और फिर इसके बाहर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्रैकेट को इशू नहीं करेंगे ये वाले, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा a प्लस का प्लस और b की जगह आ गया हमारा -2। अब हमारी a की वैल्यू x है, b की वैल्यू -2 है और स्क्वायर का स्क्वायर है। अब जब आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे, जैसे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हमें x लिखना है और b की जगह हमें -2 लिखना है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4। फिर ये जो प्लस का 2 है इसको प्लस के x से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा प्लस का और प्लस प्लस और प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का 4x, ये आ गया फाइनली, ठीक है। और हम ये भी देख लेते हैं कि इस वाले से क्या आता, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस वाले से क्या आता। तो हमने देखा था a की वैल्यू है x मतलब कि x स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर एंड -2, a की जगह x और b की जगह 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। तो क्या हो रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ऑब्जर्व, ये दोनों क्या है, सेम है। सेम का मतलब ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर, सिर्फ a की जगह हमें x और b की जगह -2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है इसको हमें छुपाना होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है तो हमें फॉर्मूले जैसा ही दिखाई देना चाहिए ये चीज़। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेवेंथ पार्ट पर चलेंगे। सेवेंथ पार्ट है, अच्छा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x एंड देन x स्क्वायर -1, ये है हमारा फॉर्मूला, हमारा जो दिया हुआ है, ठीक है, मतलब गिवन इक्वेशन है। देखो यहाँ पर इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है उस फॉर्मूले पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो रिज़ल्ट होता है ये क्या होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3, फिर एक बार b के साथ स्क्वायर चला जाता है, a अकेला रह जाता है, तो a अकेला रह गया, b के साथ स्क्वायर आ गया, फिर b अपना क्यूब भी बना लेगा, ठीक है, ये होता है। और इसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे, 2x को x स्क्वायर से फिर 2x को -1 से, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो 8th क्वेश्चन है वो भी काफ़ी मतलब ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरह का सवाल है वो भी, और वहाँ पर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है। और अभी हमने देखा कि हम माइनस जहाँ पर होता है उसको भी प्लस का फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम वही वाला करते हैं, ठीक है। आप 8th देखिए और आप 7th अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है। 7th आप डू इट योर सेल्फ कर लेंगे बेस्ड ऑन, कैसे करेंगे, बेस्ड ऑन पार्ट 8th, ठीक है। इस बेस पर आप पूरा अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट वाला ही पार्ट देखते हैं, जहाँ पर हम प्लस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे माइनस के लिए। एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन जो है इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। और माइनस से हमें क्या होती है, घबराहट होती है क्या? देखो मुझे तो घबराहट होती है, मुझे डर लगता है माइनस से, मुझे कई चीज़ों से डर लगता है। देखो मैं बताता हूँ, मेरे को एक माइनस से डर लगता है, फिर मुझे डेसिमल से भी डर लगता है। कहीं पर डेसिमल में अगर चली जाती है इक्वेशन तो मुझे डर लगने लग जाता है। मैं रूट से भी थोड़ा थोड़ा डरता हूँ, ठीक है। तो मैं डरावनी जगह पर कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ, ठीक है। तो आगे देखेंगे कहीं कहीं पर ये डरावनी चीज़ें फेस करेंगे हम, तो हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कि हम डरावनी जगहों से कैसे बच सकते हैं, हम इस माइनस को न यूज़ करके प्लस को ही यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम इजीली मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत डर लगता है, आपका पता नहीं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। पर मुझे तो ये याद नहीं, तो मैं क्या करूँगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाला ही लगा दूंगा। a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। उसका फॉर्मूला हमें पता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इधर हम नॉर्मली अपना सॉल्व करेंगे, तो इसको हम आगे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग, ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मुझे क्या करना है, ये जो चीज़ है वो बिल्कुल ऐसे दिखनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो कैसे दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा, अगर मैं इसको इस तरह से कुछ लिख दूँ, x यहाँ पर प्लस ही लिखूँ, ये जो प्लस है प्लस ही लिखूँ, बट ये जो माइनस है उसको मैं छुपा देता हूँ अंदर, -2, और अब होल क्यूब लगा देता हूँ। अब कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, लेकिन a की वैल्यू अब क्या लेनी है, x, और b की वैल्यू क्या लेनी है, -2, 2 नहीं -2, ठीक है। ये ध्यान रहे, यहाँ पर a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू 2 थी, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी इंक्लूडेड था, माइनस ही दिख था, फॉर्मूले में माइनस था, हमारे इक्वेशन में माइनस था, तो वो माइनस तो हट गया, वो तो काउंट हो गया। अब b की जगह सिर्फ 2 है, बट इधर ऐसा नहीं है, इधर क्या हो रहा है, ये प्लस है ये, और अब ये जो -2 है वो हमारा b की वैल्यू है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। a का क्यूब मतलब कि x का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन b की जगह है -2 प्लस 3a की जगह है x, b की जगह है -2, उसका स्क्वायर हमें करना है, एंड देन b की जगह है -2, उसका क्यूब करना है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, x क्यूब दिख रहा है ना आपको, हाँ, -4x² माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर है x क्यूब, देन ये क्या होगा, +3 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड देन -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस का x², और देन ये है -2, तो कितना हो गया, +3 इंटू प्लस x² प्लस 3x² इंटू -2, मतलब कि -6x²।
देन ये कितना हो जाएगा 3x, एंड -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो 3x इंटू 4, 3 4 ज़ा 12 प्लस 12x, ठीक है, सिंपल है। देन -2 का क्यूब कितना होता है -8। अब ये बात तो पता होगा कि माइनस को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बचा रह जाता है। यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो 4 हो जाता, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बना लेता है। तो -2 को जब स्क्वायर होता है तो -2 इंटू -2 तो कितना हो गया 4, बट -2 का अगर क्यूब है तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस तो -8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा -8। बच्चे पटाखे बहुत फोड़ रहे हैं, सॉरी दोस्तों, तो थोड़ा अगर शोर हो रहा हो या पटाखे की आवाज़ आ रही हो तो आई एम सॉरी, बट आई विल ट्राई टू मिनिमाइज द नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ये हो गया, फिर इसके आगे तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर LHS पर लेकर आएंगे। अच्छा, एक स्टेप अब हम यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो हमने क्या देखा कि इधर से जब हम LHS पर लेकर आते हैं चीज़ों को तो प्लस और माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या हम यहीं पर कैंसिल आउट नहीं कर सकते? यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब इक्वालिटी के दो चीज़ें, एक चीज़ इधर है और एक चीज़ उधर है, ठीक है, तो फिर हम सेम साइन वाले ही कैंसिल आउट करते हैं। ये बात ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है प्लस। अब ये अगर प्लस है तो इधर जाके माइनस बनेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इधर उसका प्लस होना ज़रूरी है। अगर प्लस है इधर और इधर भी प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट अगर इधर माइनस होता और इधर प्लस हो जाता तो फिर क्या हो जाता, तो कैंसिल आउट नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर वो इधर माइनस हो जाता तो इधर जाके वो प्लस बनता, और प्लस में प्लस जुड़ेगा तो इसका मतलब अब क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे एक टैंक में इतना पानी है, अब उसमें +x² डाला और फिर और +x² डाल दिया, तो अब वो कैंसिल आउट नहीं होंगे, अब वो बढ़ रहा है क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने यहीं पर कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद -4x² है, -6x² है, +12x है, -8 है। तो अब इसको आगे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो, तो यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, ठीक है। इसके आगे हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप इसको और आगे खुद ही सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि -4x अब आपको क्या करना है, LHS पर लेकर जाना है, फिर डिग्री देखनी है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके a की वैल्यू 0 नहीं होगी, और क्वाड्रेटिक बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि गाइस 37 मिनट्स हो चुके हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 आवर के अंदर इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, यहाँ पर आएगा आपको मज़ा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, आई डोंट नो वाई, पता नहीं क्यों। अगर हम क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 देखते हैं। हमने वैसे कल भी डिस्कस किए थे 1-2 एग्जाम्पल्स, जैसे गार्डन वाला एग्जाम्पल था, नंबर वाला एग्जाम्पल था, तो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, बट उसको अब यहाँ से वीडियो को छोड़ के वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सबसे पहले क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। जो मैं ब्लू में लिखूंगा वही चीज़ आपको एग्जाम में लिखनी होती है, या वही चीज़ आपको शो करनी होती है, बट समझने के लिए मैं ब्लैक और रेड में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहा जा रहा है, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप ब्लू में बना सकते हो, क्यों, क्योंकि आप एग्ज़ाम में ये बनाया जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम में इस चीज़ को बना दिया जाता है। इसका जो एरिया है वो हमें दे दिया, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ कौन सी होती है, लॉन्गर साइड। तो ये जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है बोला जा रहा है इन मीटर्स, मतलब ये मीटर्स में है, इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। मतलब ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब विड्थ, विड्थ जो है विड्थ के 2 गुना से, मतलब कि 2 गुना ऑफ विड्थ कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ W, ठीक है, से एक ज़्यादा है, मतलब इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा तब लेंथ आएगा,
समझ में आया? मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मतलब इन मीटर्स, इज वन मोर देन मतलब जो भी चीज होगी उसमें एक ज्यादा आएगा, ठीक है। इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, ठीक है। देखने में क्या लग रहा होगा कि सर ने तो बोला था, या आप मुझे भैया भी बोल सकते हैं, वो अच्छा ही लगता है। तो भैया ने तो ये बोला था कि हम यूनिवेरिएट में ये पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे। यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल वेरिएबल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल। तो देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि ये लो, ये तो 2 वेरिएबल्स में जा रहे हैं, एक W और एक L, बट ऐसा नहीं है। समझने के लिए देखो, सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बट हम इसको बहुत क्विकली सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज कर लेंगे। कैसे? या तो आप लेंथ को x मान लो या विड्थ को x मान लो। अगर आप लेंथ को x मानते हो तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर लेंथ को x मानते हो, ठीक है, तो अब आपको विड्थ निकालनी पड़ेगी। तो विड्थ निकालने के लिए पहले आप इस x में से माइनस करोगे, ठीक है। x में से ये जो x है, देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने मान लिया है लेंथ को x मान लिया, तो इसका मतलब ये हो गया है x ही बराबर है 2w प्लस 1 के। मतलब w की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस 1 पहले इधर माइनस 1 होगा, x माइनस 1, फिर ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, तो डिवाइड में 2। अब ये हो जाएगी विड्थ की वैल्यू। कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई ना, डिवीजन भी हो रहा है। मुझे इन सब चीज़ों से भी बड़ा डर लगता है कि मैं डिवीजन माइनस इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूं, मैं x लेंथ को नहीं मानूंगा, मैं x मानूंगा w को, ठीक है। देखो इस ब्लैक से लिखा था आपने, तो मैं किसे मानूंगा, विड्थ को मानूंगा। विड्थ को मानेंगे तो सीधे 2 के साथ w है, मतलब कि x और प्लस 1। अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो गई, l इज इक्वल टू हो गई 2, w की जगह हम x लिखेंगे और ये लिखेंगे प्लस 1। तो समझ में आ रहा है आपको, दोनों वैल्यूज आई कौन सी। W को अगर हम x मानते हैं तो हम लिखेंगे लेट द विड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर्स, ये मीटर्स में है, ठीक है, x मीटर्स। देन दिस इम्प्लाइज भी लिखते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको दिस इम्प्लाइज बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज विड्थ, सॉरी लेंथ, दिस इम्प्लाइज लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 2, विड्थ है x तो 2x प्लस 1। समझ में आ गया आपको? ये चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि जो एरिया की वैल्यू होती है, एरिया की वैल्यू कितनी होती है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं मीटर स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं मीटर स्क्वायर? मैं मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं मीटर स्क्वायर लिखूंगा तो फिर L और W के साथ भी मीटर मीटर लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन जस्टिफाई होगी। इधर मीटर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब इधर भी एक जगह मीटर होगा, दूसरी जगह मीटर होगा, तो मीटर इंटू मीटर, m इंटू एम, एम स्क्वायर। तो मैं इस सब में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, सिर्फ इतना ही करना है। तो इसीलिए ये सब हम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करें। तो लेंथ की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 1 और विड्थ की जगह हम लिखेंगे x। दिस इम्प्लाइज 528 इज इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करना है x से तो 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x से तो प्लस x। दिस इम्प्लाइज, अच्छा अब हम क्या करते हैं, LHS की तरफ लेकर आ जाते हैं हर चीज़ को, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसी तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। तो x, अच्छा इसको LHS पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से देखो इधर, इसको हम LHS पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स
माइनस 2x² और फिर ये आ जाएगा प्लस वाला प्लस 528 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। फिर ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि माइनस है, माइनस 2x² है, माइनस x है, तो ये सब अजीब लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2x² माइनस 528 इज इक्वल टू 0 के साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही रहेगा। फिर इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, सो दैट बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे 2x²। ये सब जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये सब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बहुत क्विकली ये सब करते जाओगे, ठीक है। प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो है ये, एक तरीका क्या है, ये है कि हम सब कुछ LHS पर लेकर जाएं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके इस तरह से बना ले। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि देखो, क्यों ना मैं ये कर लूं कि इसको ही उठा के इधर ले जा लूं, RHS पर ले जाऊं और फिर बोल दूं कि ये मेरा RHS नहीं, ये तो मेरा LHS है। भाई देखो, LHS जो होता है इज इक्वल टू RHS होता है, यही पढ़ाया ना हमने। तो अगर मान लो इधर 1 + 2 है और इधर 3 है, RHS पे 3, तो मैं 1 + 2 इज इक्वल टू 3 लिखूँ या 3 इज इक्वल टू 1 + 2 लिखूँ, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो मतलब ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इससे हमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेकर जाएंगे RHS पर और अपने माइंड में ही सोच के उसी को LHS में लिख देंगे। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2x² प्लस x, यहाँ पर हमारा इक्वालिटी है और ये जो प्लस का है उसको इधर ले जाके माइनस 528 कर दिया मैंने और इधर 0 है। और फिर मैं इस स्टेप को भी स्किप कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सीधा लिखूँगा। हम क्या करेंगे, अच्छा जहाँ पर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं क्या करूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये इधर मेरा RHS है, इधर मेरा LHS है, तो मैं ये भी क्यों करूँ, क्यों ना मैं RHS को LHS की साइड पे लिख दूँ, LHS को RHS की साइड पे लिख दूँ, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमारे कितनी मेहनत हमारी बची, हमारी ये सारी मेहनत बच गई, ठीक है। इसको लिखने की करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फिर हम लिख देंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्या, गिवन सिचुएशन। जो हमें सिचुएशन दी थी, हमें क्या बोला था कि फॉलोइंग सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो गिवन सिचुएशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, हमने कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा क्विकली करेंगे, 48 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। देखो ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव है यहाँ पर वर्ड, इस बात पर ध्यान रखना है हमें। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार। लगातार का मतलब जैसे 1 के बाद आएगा 2, जैसे 5 के बाद आएगा 6, जैसे मान लो 8 है तो अगला होगा 9, ये होता है लगातार का मतलब, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव का मतलब प्लस में होगा। क्या है, कहा ये जा रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब भी तुम्हें पता है, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, मतलब कि ऐसे नहीं होगा 2.5 इस तरह से नहीं होगा, 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। 2.5 5.7 ये सब क्या होता है, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक का मतलब कंप्लीट है, कोई उसमें डेसिमल या फ्रैक्शंस नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2, उसका जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू है, कुछ दिया होगा, कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306।
तो इसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ये वाला, फिर प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू मतलब मल्टीप्लाई, फिर एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा ये वाला, और इसका जो आ रहा है फाइनली प्रोडक्ट वो आ रहा है 306। और फिर कह रहा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं। बताओ कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे। तो बहुत सिंपल है, देखो ये दो नंबर्स हैं जो आप ले रहे हो, देखो बहुत सिंपल है। मान लो ये एक इंटीजर होगा मल्टीप्लाई दूसरा इंटीजर होगा इज इक्वल टू 306। अच्छा ध्यान से देखो कि जो लास्ट क्वेश्चन था, जो ये वाला था, ये वाला, इसमें क्या लग रहा था, हमें दो कंडीशंस दी थी कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ में भी रिलेशन दे दिया कि वो उसके 2 गुने से एक ज़्यादा है, और हमें एरिया भी दे दिया। और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो हमें एक ही दिया, हमें तो खाली प्रोडक्ट बताया है उसने और तो कुछ बताया ही नहीं। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, हमें ज़्यादा कंडीशंस पता होनी चाहिए। ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तो हम ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व कर ले जाएंगे। बट देखो उसने बताया है, उसने क्या बताया है, उसने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताए हैं, यही चीज़ उसने बता रखी है। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर भी उसने दो चीज़ें बताई हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स उसने इंफॉर्मेशन दी है, इसकी मदद से आप इक्वेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एक मान लो होता है 5, तो एक होता है 6, एक होता है 7, तो एक होता है 8, एक होता है 1000, तो दूसरा होता है 1001। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक 1000 है तो दूसरा 999 हो, क्योंकि उसने ये थोड़ी ना बोला कि पहले बड़ा वाला है या छोटे वाला है, वो उसने तो सिर्फ ये से बोल दिया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो करने को हम दो चीज़ें कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं या तो हम एक को x मान लेते हैं, मान लो इसको x माना हमने, तो इसको एक हम मान सकते हैं कि ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये बड़े वाला है और ये क्या है, छोटे वाला है। एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, सिंपल है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो भी कॉन्जिक्यूटिव, तो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, 5 और 5 थोड़ी ना होंगे। ये 7 8 या 1000 या 1000 थोड़ी ना होंगे, आगे पीछे होंगे ना। तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मैं मानता हूँ कि पहले वाला मेरा बड़ा है, तो छोटे वाले को क्या लेना पड़ेगा, एक कम करके लेना पड़ेगा, तो x-1 लेना पड़ेगा। तो अब क्या हो रहा है, देखो मैंने कहा था कि मुझे माइनस वगैरह से बड़ा डर लगता है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी इक्वेशन के अंदर माइनस वगैरह फालतू में घुसे। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जितना काम बन सकता है प्लस में ही बना लिया जाए। तो एक और तरीका है, मैं मान लेता हूँ कि यही छोटे वाला था, ये छोटा था और ये बड़ा था, तो छोटे वाले को ही हमने x मान लिया। अब बड़े वाला क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा होगा तो ये +1 हो जाएगा। अब देखो अब ये प्लस में खेल रहा है क्या, तो अब ये माइनस से बाहर निकल के प्लस में आ गया है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बड़ा नहीं मानूंगा और उसको छोटा मान के उसको माइनस में कंसिडर करके अपनी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, बड़े वाले को दूसरा मान लेता हूँ, मतलब इसको बड़ा मान लेता हूँ, तो ये x+1 हो जाएगा। मतलब बड़े वाले को कुछ नहीं मानेंगे, हम छोटे वाले को x मान लेंगे। हम बड़े वाले को x मानेंगे तो छोटे वाले पे माइनस करना पड़ जाएगा, तो वो इक्वेशन में माइनस क्रिएट करेगा। छोटे वाले को x मान लेंगे तो बड़े वाले को +1 क्रिएट करना पड़ेगा, बड़े वाले का वैल्यू हो जाएगा +1, x+1। उसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब हम लेट करेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन चालू हो रहा है। ठीक है, देखो लेट द स्मॉल इंटीजर जो है b क्या x, दिस इम्प्लाइज जो लार्जर इंटीजर होगा हमारा, लार्जर इंटीजर वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एक ज़्यादा हो जाएगा +1। ऑल्सो हम क्या लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है, पेन बाहर जा रहा है क्या, ओके, जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू है, कितना है, प्रोडक्ट की वैल्यू है 306। दिस इम्प्लाइज कि जो x है अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x+1 से,
मतलब कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 306। इसको अब आगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व योर सेल्फ, और जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया बिल्कुल वैसे ही कर लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है गाइज, 55 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, देन थर्ड पार्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब एक रोहन है और एक रोहन्स मदर है, मतलब कि आर मदर है। ठीक है, आर की मदर है, मम्मी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। ये कौन है, ये 26 ईयर्स ओल्डर हैं। किससे, रोहन से। ओल्डर का मतलब क्या होता है, ओल्डर का मतलब होता है ज़्यादा है उनकी एज। ठीक है, इधर भी कुछ वैसा ही लगेगा। अगर हम इनको x मानेंगे, इनकी एज x है तो इनको माइनस में मानना पड़ेगा। रोहन की एज को -26 लेना पड़ेगा क्योंकि वो छोटे हैं, तो माइनस लेना पड़ेगा। बट अगर इनकी एज x मान ले, रोहन की एज x मान ले, तो इनकी एज x + 26 होगी। तो हमें यही सूट करेगा, यही प्रेफरेबल होगा, तो हम इसमें ही जाएंगे, प्लस वाले में जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट जो है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, प्रोडक्ट जो है इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, प्रोडक्ट जो है वो ध्यान रखना 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ उनकी जो एज होगी उनका प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद क्या चीज़ हो रही होगी, आज से 3 साल बाद इन दोनों की जो, अच्छा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, इसको कंसिडर कर रहे हैं। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको फॉरगेट। अब हम इसके आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 साल बाद इनमें क्या होगा, x की वैल्यू, मतलब रोहन की वैल्यू 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू x + 3 हो जाएगी, और इनकी कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, क्योंकि उनकी 3 साल और बढ़ेगी। पहले ही x + 26 थी, अब तो और 3 ज़्यादा हो गई, तो इनकी फाइनली हो गई x + 29। ये है उनके मदर की एज। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कि ये जो एज है, ये और ये जो एज है x + 29, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इज इक्वल टू होगा 360। और अब आप फाइनली ये खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, x + 3 और x + 29 इज इक्वल टू 306। और फिर उनकी जो प्रेजेंट एज है वो अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। मतलब कि उसके लिए हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लेकर जाना है। वो हम सिंपली कर लेंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है वो आगे जो एक्सरसाइजेज है उनमें हम देखेंगे। अगर लिखने की आप कहोगे कि लिखा कैसे जाता है, तो वो आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाना, या आप कहीं भी किसी भी नेट पर जाके सर्च करोगे कि इनके सॉल्यूशंस किस तरह से लिखे जाते हैं, तो वो आपको बता देंगे। तो आई डोंट थिंक कि उसको लिखने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन लेट कर लेंगे हम, लेट दी रोहन जो है, रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने कितना माना था, यहाँ देखो, रोहन की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था, यहाँ दिखाई दे रहा है, x माना था। और उनके मदर की एज हो गई थी x + 26, क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर थी। फिर 3 ईयर्स के बाद ये हो गया था और उसके बाद प्रोडक्ट हो गया था, तो उनकी एज को माना था हमने x। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, x है, इज या बी x ईयर्स। तो इसका मतलब हो गया कि जो मदर की एज है, मदर्स एज
और ये कौन सी एज है? प्रेजेंट वाली, 3 साल बाद वाली नहीं, प्रेजेंट वाली। प्रेजेंट वाली कितनी है? x प्लस 26 ईयर्स ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे? दियर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी? फ्रॉम नाउ। तो रोहन की जो हो जाएगी, रोहन की एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी x प्लस 3। जैसे आज मैं मान लो 15 साल का हूँ, तो 3 साल बाद कितना हो जाऊंगा? 3 साल बड़ा हो जाऊंगा, तो 3 साल बढ़ के 18 हो जाएगा। तो इसी तरह से x प्लस 3 हो जाएगा। और जो उसके मदर की एज है वो कितनी हो जाएगी? पहले ही x प्लस 26 थी, अब और 3 बढ़ गई, इज इक्वल टू x प्लस 29। ये सब कुछ ईयर्स में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ईयर्स है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी ईयर्स है, ठीक है। x प्लस 29 ये है x प्लस 3। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस देन, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज इक्वल टू कितना है? 360 है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 3 को अगर मैं सॉरी गाइज, इसके बाद एक्चुअली वीडियो क्रैश हो गई थी, तो उसको मैंने वापस किसी तरह रिकवर किया, बट उसके आगे मतलब यहाँ पर इसके आगे सॉल्यूशन नहीं है उस वीडियो में, ठीक है। वो वहीं पर स्टॉप हो गया था, तो हम आगे चलते हैं। हालांकि उसमें मैंने 4th क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया था, बट कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज कि x प्लस 3 जो रोहन की एज है 3 ईयर्स के बाद, और x प्लस 29 जो 3 ईयर्स बाद उसके मम्मा की एज है, इज इक्वल टू 360, ठीक है। और इसके बाद तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसको इससे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई, देन इसको इससे, फिर इसको इससे, एंड देन उसको बाद आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम क्यों जाए जब आप कैपेबल हुई। तो ये DIY हो जाएगा। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 4th क्वेश्चन कहता है, आई मीन 4th पार्ट, इज इट नॉट विजिबल? ओके। 4th पार्ट कहा जा रहा है कि अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ठीक है, और वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो मान लो ये 480 किलोमीटर है, ये क्या है? ये 480 किलोमीटर्स है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। इस पर एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से होगी कोई गाड़ी, छुक 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 छुक, इस पे चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो मान लो पहले कुछ स्पीड रही होगी, ठीक है। पहले मान लो इसकी स्पीड थी, कुछ भी रही होगी, अब उसमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस पर अगर वो चलती, कह रहा है कि ट्रेन अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस पर चलती, मतलब कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अच्छा, यहाँ पर कुछ इसकी स्पीड होगी, ठीक है, तो कुछ टाइम लग रहा होगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जैसे आप स्कूल जाते हैं, मान लो तुम साइकिल से स्कूल जाते हो, 5 किलोमीटर तुम्हारा स्कूल है, मेरा 5 किलोमीटर था, ठीक है। तो आप एक स्पीड पे जाते हो, मान लो आप 20 मिनट में पहुंच जाते हो। आप एक दिन क्या करते हो, स्लो चल रहे हो, आप बहुत आराम आराम से साइकिल चला रहे हो, तो अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा। हम जब स्लो चलाते थे साइकिल तो टाइम ज़्यादा लग जाता था, तो हम लेट हो जाते थे, फिर हम मार खाते थे, ठीक है। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो टाइम क्या लगेगा? मोर। कितना मोर? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब 3 आवर्स मोर लग जाएंगे अब, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा
कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो अब हम अजम्पशंस लेते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो मान लो कि पहले ये ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है। पहले मान लो x किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी। टाइम उसे कुछ लगता होगा, कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय x किलोमीटर पर आवर, मतलब कि x। तो टाइम आ जाएगा। तो पहले स्पीड मान लो x थी, तो टाइम 480 अपॉन x लगता था, 480 किलोमीटर चलती थी वो ट्रेन। अब क्या हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया है, मतलब कि अब कितना हो गया है स्पीड, x माइनस 8। मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ नाउ की सिचुएशन, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स मोर लग रहा है, मतलब कि 480 डिवाइडेड बाय x, ये तो पहले लगता था, उसमें 3 आवर्स और ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब इक्वेशन बनाने में क्या है। इक्वेशन बनाने के लिए तो बहुत सिंपल है। हम कहते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ऐसा ही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आप कहोगे कि ये वाला उठाया जाए या ये वाला उठाया जाए, तो जिसमें फ़ायदा होगा वही तो उठाएंगे। तो पहले वाला उठा के देखते हैं। अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, मल्टीप्लाई करते हैं उसको टाइम से, मतलब कि 480 डिवाइडेड बाय x, तो कितना हो जाता है 480, मतलब कि ये डिस्टेंस जो है आ जाता है 480, ठीक है। क्या इससे कोई इक्वेशन बनेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं बनेगी, क्योंकि ये x डिवीजन में है, ये x मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, कंसिडर ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आ गया 480 मल्टीप्लाई 480, तो ये तो कोई बात नहीं, 480 इज इक्वल टू 480, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो इक्वेशन नहीं बन पाई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले से चलेंगे। सो नाउ वी आर सॉल्विंग, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि कैसे होना है। अब हम इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, जिस तरह से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या फिर जिस तरह से हमें शो करना होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ये है, समझ आ रहा है। देन टाइम टेकन कितना होगा, तो हमें पता है कि टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मतलब कि 480 डिवाइडेड बाय स्पीड मतलब कि x। यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, ये सब मत लिखो, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं तो यहाँ पर सिर्फ आर लिख दो मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर पर आर और ये सब लिखने की बजाय सीधा आर लिख दो, अदरवाइज आप फालतू में कंफ्यूज होंगे यूनिट्स के बीच में, ठीक है। जबकि हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इफ, यहाँ पर लिख देना, क्या लिख दोगे कि जो टाइम होता है वो इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए हमने ये लिखा। उसके बाद इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू x माइनस 8, इतना अगर होता किलोमीटर पर आवर, इतना अगर होता, देन हमें क्या बोला जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3, मतलब 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा, इतने आवर्स लग जाएंगे फिर, ठीक है। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, अब हम इक्वेशन बनाना अपना चालू करते हैं। सो फाइनली डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। तो अब हम लिख देंगे स्पीड कितनी है हमारी, x माइनस 8, ठीक है। टाइम कितना है हमारा
480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू, और चल तो उतना ही रही है, ठीक है। जब उसने ऐसा बोला कि स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाता है तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगता है, बट इसमें वो कंसिडर कर रहा है कि डिस्टेंस उतना ही चलेगा। तो डिस्टेंस कितना है? 480। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये किसी किसी को डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है। इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम सॉल्व करते हैं। मैं एक बार यहाँ पर भी लिख लेता हूँ सो दैट बार बार देखना ना पड़े। क्या था हमारा? x प्लस 8 हो जाता है, तो 480 डिवाइडेड x प्लस 3, इतना ज़्यादा टाइम लगता है कितना किलोमीटर चलने के लिए? 480 किलोमीटर। तो अब करेंगे, ठीक है। प्लस का x मतलब कि x को मल्टीप्लाई करेंगे 480 डिवाइडेड x से, ये हो गया फर्स्ट टर्म। फिर प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस का x है, प्लस का 3x, प्लस का 3 है तो प्लस का 3x, ठीक है। फिर ये प्लस का 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आएगा 8 इंटू 480 डिवाइडेड x, एंड देन प्लस 3 को प्लस 8 को प्लस 3 से करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 24 इज इक्वल टू 480, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है, देखो मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर कितना बचा? 480 प्लस 3x प्लस 8 इंटू 480 कितना होता है? 8 इंटू 480 कितना होता है? 384, और ये 0 का 0 तो 3840 होता है। 3840 डिवीजन में है x प्लस 24, और साथ ही साथ उधर वाले को भी इधर ले आते हैं, माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या होगा? ये क्वांटिटी प्लस में भी है माइनस में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। इतना हमारा बचा है। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे क्योंकि नीचे x है, ठीक है। तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया x, ये x जो है इस 3x से मल्टीप्लाई होगा, नहीं सॉरी जस्ट अ मिनट, इसके नीचे 1 है तो पहले x में 1 का डिवीजन किया हमने, x आया, फिर 3x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 3x स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आनी चाहिए, अब 10th में आ गए हैं आप सभी तो, ठीक है। फिर ये x में x का डिवीजन किया तो 1 आया, तो यहाँ पर सेम आ जाएगा 3840 प्लस ये 24 के नीचे 1 था तो x में 1 को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x मल्टीप्लाई होगा 24x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ये ध्यान से बताओ कि ये x इधर अगर डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से गायब करके मैं उधर लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? इसका ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा? 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 3840 प्लस 24x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज क्या कि 3x स्क्वायर, फिर हम bx वाला लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फिर bx वाला लिखते हैं, तो हम x वाला क्या लिखेंगे? 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और बताओ, क्या इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 2 तरीके हैं, देखो या तो 3 कॉमन निकाल लो या फिर 3 से पूरा डिवाइड कर दो, पर ध्यान ये रहे कि ये भी 3 से कैंसिल आउट हो, मतलब कटे, ये भी कटे और ये भी कटे। तो देख लेते हैं ये कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 24 तो कट ही जाएगा 3 से, 3 भी कट जाएगा, 3840 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि डिजिट्स का सम करेंगे और फिर वो 3 से डिवाइड होगा तो फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। तो 3 और 4 होता है 7, 7 और 8 होता है 15, और 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तीनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। अब आप कहोगे हम एक साइड पे ही क्यों कर रहे हैं, तो देखो इधर भी कर देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर 0 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर, प्लस 24 को डिवाइड किया तो 8x, प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 देन आएगा 8 आई थिंक, एंड देन आएगा 0। क्या मैं सही हूँ क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8 4 0, ठीक है।
मैं सही हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यही आ जाएगी हमारी क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, आई एम सॉरी, ये क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो थैंक यू गाइज, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू विद क्या, अवेयरनेस, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, सॉरी, विद यू अवेयरनेस, अवेयरनेस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड बाय गाइज।